28 अगस्त को सुल्तानपुर में 1.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूट में शामिल बदमाशों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद कल से समाजवादी पार्टी जाति देखकर उत्तर प्रदेश की पुलिस पर गोली मारने का आरोप लगा रही है। इस लूट में शामिल 3 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए। एक बदमाश ने सरेंडर कर दिया, लेकिन एनकाउंटर में एक बदमाश मंगेश यादव को पुलिस ने मार गिराया। उसके बाद बयानों की गोलियां उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, जहां कल अखिलेश यादव ने जाति को लेकर प्रश्न उठाया। कहा, जाति देखकर अपराधी छोड़ दिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में और जाति देखकर ही पुलिस गोली मार रही है। वहीं आज समाजवादी पार्टी के नेता मारे गए बदमाश मंगेश यादव के घर पहुंचे, जहां मंगेश के घर वाले एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। हम लोग बराबर सवाल उठा रहे हैं कि जाति के नाम पर जो है, चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो, 2 को टारगेट, चाहे बैकवर्ड क्लास का हो व्यक्ति, उसको टारगेट सरकार द्वारा पुलिस से बनवाया जा रहा है और उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसा क्यों सर? अब इनके तो वो पूछिए उनसे, हमसे क्या पूछ रहे हैं? उनसे तो पूछिए जो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या इस प्रदेश में या इस देश में यादव या मुसलमान ये बाहरी है, कहीं से बाहर से आया है, ये आयातित है, दलित पिछड़ा, दलित पिछड़ा। ये बहुत दुस्साहसिक घटना उन लोगों ने किया था। दिन दहाड़े शराब के लूट कांड हुआ था, उसके मुख्य आरोपी है वो। अब ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी बचाना चाहती है और उन पर जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और उसको जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने देखा होगा, मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने भी देखा कि इस तरह दिन दहाड़े एक सराफा के दुकान में घुस करके और करोड़ों रुपया उसका लूट लिया गया। और एसटीएफ को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इतने कम समय में सभी अपराधियों को उन्होंने बंद किया और उसका ये मुख्य आरोपी था जिस पर 1 लाख का इनाम था। अब 1 लाख का इनामी यदि मारा जाता है तो चाहे वो किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, यदि अपराधी की एक जाति होती है वो अपराधी होता है, उसकी कोई और जाति नहीं होती। 2020 माफिया विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। बीएसपी को अपराधी नहीं, अपराधी में ब्राह्मण दिखा। 2024 1.5 करोड़ की डकैती का अपराधी मंगेश यादव एनकाउंटर में ढेर हुआ। समाजवादी पार्टी को अपराधी नहीं, अपराधी की यादव जाति दिखी। एनकाउंटर में भी वोट के लिए अपराधी की जाति गणना वाली सियासत क्यों होती है? दस्तक देते गुरुवार को सामने आए सवाल की वजह अपराध के इस वीडियो में है। तारीख थी 28 अगस्त, जगह सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। ज्वेलरी शॉप में बड़ी लूट हुई। मुंह छिपा कर आए बदमाश कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए दिन दहाड़े 1.5 करोड़ का सोना चांदी कैश लूटकर फरार हो गए। लूट के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस 3 सितंबर को सचिन सिंह, गोविंद सिंह, त्रिभुवन उर्फ लाला हरिजन को मुठभेड़ के बाद पकड़ती है। तीनों बदमाश जख्मी होते हैं। 4 सितंबर को इसी लूटकांड से जुड़ा विपिन सिंह रायबरेली में एक पुराने केस में सरेंडर करके चुपचाप सन्नाटे में जेल चला जाता है। 5 सितंबर को सुल्तानपुर लूट में शामिल मंगेश यादव नाम का बदमाश यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा जाता है। 5 सितंबर को ही उत्तर प्रदेश की पुलिस बाकी बचे 9 अपराधियों फुरकान अरबाज, विनय शुक्ला, अंकित यादव, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह, अनुज प्रताप सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रख देती है। अब आप इन सारे नाम जानने के बाद क्या सोचते हैं? 1.5 करोड़ की लूट को अंजाम देने वाले अपराधी बदमाश गैंग के खिलाफ आप हर तरह से कानूनी कार्रवाई चाहेंगे या फिर जाति के आधार पर सहानुभूति की सियासत? ये सवाल आपके सामने लाने की वजह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जो सुल्तानपुर लूट कांड के बदमाश मंगेश यादव की पुलिस और एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मौत के बाद एक बड़ी सी पोस्ट लिखते हैं। इसके कुछ वाक्यों पर गौर करिए। अखिलेश यादव ने लिखा, पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया। निशाना सरेंडर करने वाले बदमाश विपिन सिंह के जरिए साधा गया। आगे अखिलेश ने लिखा कि अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई। यानी अखिलेश कहना चाहते हैं कि सचिन सिंह, गोविंद सिंह और त्रिभुवन उर्फ लाला हरिजन को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सपक्षीय होने की वजह से दिखावटी गोली मारी है। आगे अखिलेश यादव ने लिखा कि जात देखकर जान ली गई,
अखिलेश यहां मंगेश यादव के एनकाउंटर में मारे जाने पर उसकी जात पर फोकस करते हैं। आरोप लगाते हैं कि मंगेश यादव की यादव जाति देखकर यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया है। जितनी ये इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो सरकार है जिस तरीके से घटनाओं पर इंगित हो रहे हैं किस तरह की सही इस तरह की घटनाओं पर जिस तरीके से गोली मारी जा रही है तो उठ रहे सवाल उठ रहे तो ये सवाल जब उठ रहे हैं तो इनकी जांच होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई, अराजकता, अपराधी तत्वों को बढ़ावा देने का सगल रहा है पुराना। जब जब सपा पावर में रही है तब तक अपराधी सत्ता के समर्थन से प्रदेश की जनता को लूटने का, खसोटने का, बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटने का काम किए हैं। ये पूरा प्रदेश अच्छी तरह जानता है और समाजवादी पार्टी अपराधियों को प्रमोट करने का काम करती है और हमारी सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। हर स्थिति में हम प्रदेश से अपराधियों का सफाया करेंगे। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर सवाल पहले भी उठे क्योंकि अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन लेती आई। आंकड़ों पर गौर करिए। 2017 से मई 2023 तक का आंकड़ा कहता है हर 15 दिन में उत्तर प्रदेश में एक अपराधी मुठभेड़ में मारा गया। योगी सरकार के 6 साल का रिकॉर्ड बताता है कि हर 15 दिन में 30 बदमाश पैर में गोली खाकर मुठभेड़ में जख्मी हुए। इसके बाद जब अखिलेश यादव उन्हीं एनकाउंटर में जाति देखकर पुलिस की बंदूक से गोली चलने का आरोप लगाते हैं तो मुख्यमंत्री राजू पाल हत्याकांड याद कराते हैं। इन्हीं माफियाओं ने राजू पाल की हत्या की थी। राजू पाल एक गरीब परिवार से थे, विधायक बने थे, लेकिन किस निर्ममता के साथ उनकी हत्या हो गई थी। उस समय इन्हें याद नहीं आ रहा था पीटीए। हम लोगों ने तो कहा कि अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। किसी बेटी मां